तो टैलेंट कॉपीकैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एकदम ही हक्का बक्का रह गया था कि तभी युएलिंग उसे हिलाती हुई होश में ले आती पूछती है कि आखिर ये ध्यान जागे जागे ही कौन से सपने देखने लगा था कि वापस होश में आता ये ध्यान अंकल मैन से माफी मांगता बताता है कि उसे एक्चुअली में ख्यालों में खोने की आदत है। और युएलिंग भी ये ध्यान को बताती है कि अगर वो कुछ भी चाहता था तो वो कह सकता था क्योंकि अंकल मैन को और भी कई काम थे। और फिर ये ध्यान उनसे पूछता है कि एक्चुअली में जो उसके सामने मौजूद है वो सभी की सभी लो रैंक की आइटम्स हैं और उसे जो आइटम्स चाहिए वो अच्छी और एकदम प्रॉपर होनी चाहिए और चाहे वो कितनी भी महंगी हो इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, बस आइटम्स अच्छी होनी चाहिए। और ये एटीट्यूड अंकल बेन को भी कमाल का लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आते थे उन ज्यादातर लिए के तो ये सामने की आइटम्स भी औकात के बाहर होती थी, पर उनके सामने बच्चे में इतनी बड़ी बातें करने का दम था। और युएलिंग भी सोच रही थी कि आखिर ये ध्यान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीख ली। और फिर अंकल बेन बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि चाहे नेचुरल ट्रेशर हो चाहे कल्टीवेशन ट्रेशर या फिर ट्रांसिडियन टायर के डिफाइन वेपन्स, उनके मार्शल पाविलियन में ये सभी मौजूद थे। और जब तक ये के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसा था मार्शल पाविलियन वो सामान तुम्हें कुछ भी कर ला ही देगा। जो बड़ी बड़ी बातें सुनकर ये भी इम्प्रेस होता है और बताता है कि सामान खरीदने के लिए वो पैसे की जगह एक आइटम को एक्सचेंज करना चाहेगा। और फिर अपनी स्पेस डायमेंशन पॉकेट से वो अपने हाथ में एक छोटा सा माइन किया गया वाइटैलिटी स्टोन का टुकड़ा लिया था जो कि उसके लिए तो काफी नॉर्मल सी चीज थी, पर इस वाइटैलिटी स्टोन को देखकर अंकल बेन और युएलिंग दोनों ही हैरान हो गए थे। और अंकल बेन उस वाइटैलिटी स्टोन को देखकर बताते हैं कि इतना बड़ा वाइटैलिटी स्टोन तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और युएलिंग भी हक्की बक्की पूछ रही थी कि आखिर ये ध्यान को इतना बड़ा वाइटैलिटी स्टोन कहाँ से मिल गया। जिस बात पर वो हंसता हुआ बताता है मेरे बस किस्मत बहुत अच्छी थी, जब मैं सीक्रेट रैम में इधर उधर घूम रहा था ये वाइटैलिटी स्टोन मुझे वहीं पर मिला। और इस वाइटैलिटी स्टोन को देख कर तो अंकल बेन बताते हैं कि ये ध्यान को अब बस उन्हें बताना था कि आखिर उसे कौन सी आइटम चाहिए, तो फिर वो अपनी स्टोरेज में जाकर उससे बेस्ट आइटम लाकर दे देंगे। और ये ध्यान उन्हें बताता है कि उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए जब तक वो ग्रैंड मास्टर रियम में नहीं पहुंचता, और साथ ही शॉर्ट स्वॉर्ड जैसा एक वेपन चाहिए। जो बात सुनकर अंकल बेन बताते हैं कि वो जल्द से जल्द उन चीजों का जुगाड़ कर देंगे और पेमेंट के लिए इतना वाइटैलिटी स्टोन बहुत होगा, तो बस ये ध्यान को तब तक वेट करना है जब तक वो उसकी आइटम्स लेकर आता है। और फिर उस वाइटैलिटी स्टोन को अपने साथ ले जाता वो खुशी खुशी चिल्ला रहा था लॉटरी लग गई भाई, एक वाइटैलिटी स्टोन मिल गया, आज तो हम मार्शल पाविलियन वालों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। जो हरकतें देखता ये ध्यान भी सोच रहा था कि एक छोटा सा वाइटैलिटी स्टोन भी इतने पैसों के बराबर था, तो इसका साफ साफ मतलब था कि उसके पास जो वाइटैलिटी स्टोन का कोड था वो तो पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता था। इतनी रेयर आइटम थी वो वाइटैलिटी स्टोन का कोड कि अंकल बेन के जाने के बाद ये ध्यान इधर उधर बाकी आइटम्स देख रहा था कि उसके पीछे चलती युएलिंग उससे पूछ रही थी कि आखिर ये ध्यान उसे सच क्यों नहीं बताता कि आखिर उसे एक वाइटैलिटी स्टोन कहाँ से मिल गया, क्योंकि भले ही चाहे सीक्रेट रैम में हो वाइटैलिटी स्टोन्स तुम्हें इधर उधर पड़े नहीं मिलते। पर इस बात को बताने से मना करता है ये ध्यान बताता है कि अगर उसने यहाँ पर उसे सच बता दिया कि उसे ये स्टोन कैसा मिला था, युएलिंग एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में पड़ सकती है, इसलिए उसका ना जानना ही बेहतर होगा। पर भाभी युएलिंग इस बात से गुस्सा होती है और उसे सारा सच उगलने को कहती है। देखो तो सही, शादी हुई नहीं तो हक जमाना पहले शुरू हो गई। और फिर ये ध्यान भी उसे बता देता है कि उसने ये वाइटैलिटी स्टोन यून फैमिली से चुराया था। और युएलिंग को भी याद करते दो पल लगते हैं कि ये ध्यान किस यून फैमिली की बात कर रहा था जिससे इन्वॉल्व होने के लिए युएलिंग ने खासकर ये ध्यान को मना किया था। और अब युएलिंग उसे गले से पकड़ती बताती है तुम पागल वागल तो नहीं हो, तुमने एक वोट नशे चुरा लिया जिसके पीछे यून फैमिली पड़ी थी, और सच सच बताओ कि तुमने कितने चुराए हैं, और अगर ये सिर्फ एक ही स्टोन है तो बस चुपचाप जाकर इसे वापस कर दो, फिर शायद तुम जिंदा भी बच पाओ। पर ये ध्यान बताता है वेल एक्चुअली मैंने एक नहीं चुराया, मेरे को अच्छे से गिनती तो याद नहीं क्योंकि मैंने पूरी माइन ही खोद डाली थी। और अब युएलिंग को साफ साफ पता चल गया था कि माफी बाफी जाए भाड़ में, उसने तो सच में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया था। और यून फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो एक वाइटैलिटी स्टोन के लिए लाशें ही लाशें बचा दे, पर ये ध्यान ने तो पूरी माइन ही खोद डाली थी। और वो भी घबराई हुई बता रही थी कि अब तो वो पक्का ही मारे जाएंगे क्योंकि यून फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनके बारे में जानते, और क्योंकि ये ध्यान उनके साथ इन्वॉल्व था तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये फैमिली भी इसका पार्ट थी। पर ये ध्यान उसे बताता है कि उसने काम एकदम सही तरीके से किया था और किसी को भी उसके बारे में कुछ पता तक भी नहीं चला था। पर युएलिंग उसे समझाती है कि यून फैमिली के एंसेस्टर के मेथड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर खैर अब ज्यादा सोचने से क्या ही होने वाला था, तो युएलिंग भी इस बात को जानने देती है। और यहाँ पर ये ध्यान बातें करता करता उस गोल्ड टायर ट्रांसिडेंट टायर के ट्रेशर के सामने आ गया था जिसकी चमक बाकी ट्रेशर से बहुत अलग थी। एंड फिर थोड़े टाइम में अंकल बेन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये ध्यान के लिए पर्टिकुलर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक लाए थे जिससे वो अच्छे से कल्टीवेट कर पाएगा, और साथ ही एक नाइफ भी जो कि एक मोनराज की ग्रे फैमिली थी। तो ये दोनों ही ट्रेशर्स बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा कमाल के भी थे, और अगर ये ध्यान इनसे खुश था तो वो ये ले सकता था। और फिर ये ध्यान उस डैगर को उठाकर चलाकर देखता है और पाता है कि वो डैगर सच में काफी ताकतवर महसूस हो रहा था और उससे एक कमाल का ऑरा भी निकल रहा था। और रेड डोरा से पता चलता था कि ये आइटम एक एपॉक्स टाइप की आइटम है, तो ये बात तो सच्ची होगी कि एक मोनराज इसे यूज करता था। और इस ट्रेशर से खुश होता है ये ध्यान बताता है कि उसे ये सामान पसंद है
है और फिर वो उन्हें अपनी स्पेस इन्वेंटरी में डाल लेता है और अंकल बेन ये ध्यान को एक वीआईपी कार्ड देते हैं जिससे वो भविष्य में जब चाहे मार्शल पवेलियन में आ सकता है, क्योंकि ये ध्यान ने उन्हें एक कमाल की आइटम दी थी। तो इसलिए बदले में अंकल बेन ने उसे एक कमाल का वीआईपी कार्ड दिया था जिससे अगर वो जहाँ मर्जी सामान खरीदेगा तो उसे 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बात सुन ये ध्यान भी उसे पाकर खुश होता है और फिर उनसे वहीं पर पड़े हुए उस एग का प्राइस भी पूछता है कि वो इस आइटम को कितने में खरीद सकता है। और अंकल बेन आकर उसे चेक वगैरह करते हैं क्योंकि उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये ध्यान सच में इस आइटम को पाना चाहता था, पर वो इस आइटम का कोई प्राइस नहीं डालते और वो इसको ये ध्यान को एक गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। जो बात ये ध्यान को काफी अजीब लगती है क्योंकि उसे पता चला था कि ये एक गोल्ड ट्रेजर था, तो आखिर कोई इसे फ्री में कैसे दे सकता है। पर अंकल बेन बताते हैं कि ये ध्यान उनके लिए एक दोस्त की तरह बन गया है, तो बस बदले में अगर भविष्य में ये ध्यान को कोई भी इस विटालिटी स्टोन की तरह कमाल का ट्रेजर मिलता है तो उसे बस वो मार्शल पवेलियन में लेकर आना है। ये मुझे सच में एक गोल्ड ट्रांसलेटेड टाइप का ट्रेजर फ्री में दे रहे हैं। क्या ये इस बात से अनजान है या फिर बस ये सच में एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं? कि फिर येलिंग भी वहाँ पर आकर ये ध्यान को बताती है कि ये एक ड्रैगन एग का पजल है और जब से ये आइटम यहाँ पर थी ऐसे बस एक डिस्प्ले आइटम की तरह रखा गया है और उसने सुना था कि उसे मार्शल पवेलियन में बेचा गया था ये बताकर कि एग कभी न कभी तो फूटेगा, पर उनके हर एक मेथड्स के बावजूद भी ये अंडा कभी भी नहीं फूटा। तो इसलिए उन सभी को लगता है कि उन्हें एक डिफेक्टिव आइटम बेच दी गई है। पर ये ध्यान तो जानता था कि ये कोई डिफेक्टिव आइटम नहीं है क्योंकि ट्रेजर हंटिंग टैलेंट ये डिटेक्ट कर पाया था कि ये एक ट्रांसलेटेड टायर का ट्रेजर था। इसका मतलब था कि इसके अंदर कुछ न कुछ तो कमाल का था और ये ध्यान उस अंडे को फोड़ कर देखना चाहता था कि क्या आखिर इससे कोई सच में ड्रैगन निकल पाता है। और फिर मार्शल पवेलियन से जाते वक्त ये ध्यान येलिंग को शुक्रिया कर रहा था कि येलिंग की वजह से उसे काफी अच्छा सामान खरीदने को मिल गया था, पर येलिंग उससे इस बात की चिंता न करने को बता दिया है। और ये ध्यान उससे पूछता है कि क्या वो उसके घर में चलना चाहेगी एंड फिर वो उसे डिनर पे ले जाएगा और या फिर वो घर पे बना ये यू का स्वादिष्ट खाना भी खा सकते थे। पर भाभी इस बात से मना करती है ये बताकर कि उसकी फैमिली में अभी भी कुछ काम था जो उसे पूरा निपटाना था। और ये ध्यान भी उसे एक बार शुक्रिया करता है क्योंकि येलिंग की बदौलत ही वो और उसकी बहन यहाँ पर रह पा रहे थे और आगे भी ये ध्यान चाहता था कि वो उसका साथ देती रहे, जिस बात पर येलिंग भी बताती है कि ये काम वो बेशक करेगी क्योंकि आखिरकार ये ध्यान और वो बहुत ही पक्के साथी जो है। जिस बात पर पूरा एग्री करता है ये ध्यान भी बताता है हाँ येलिंग, और अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे जब चाहे मदद के लिए बुला सकते हो। कि तभी उन दोनों को दूर से बातें करते देखता जेलस हुआ वही मोटा गैंडा सांड यूएशाओ आ जाता है जो ये ध्यान को जिंदा देखकर उसका मजाक बनाता है कि उसे कभी भी नहीं लगा था कि ये ध्यान जैसा पिट्टी बंदा सीक्रेट रूम से बाहर भी निकल पाएगा। पर क्योंकि ये ध्यान उसकी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था तो वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करता बताता है तो चूजा क्या तुमने सीक्रेट रूम में जाकर बस इधर उधर छुप कर कूड़ा इकट्ठा करके रख गए और अब इस समय यहाँ पर भटक रहे हो कि सीक्रेट रूम वाले तुम्हारा इकट्ठा किया कूड़ा खरीद ले। और येलिंग भी उस मोटे की इन बातों से इरिटेट होकर वो उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है क्योंकि ये ध्यान उनके मार्शल पवेलियन का एक जरूरी गेस्ट था। और येलिंग को गुस्सा देकर यूएशाओ बताता है कि वो तो बस इस बच्चे से मजाक कर रहा था, जिससे येलिंग उसे बताती है कि अगर उसके पास सिर दर्द फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है तो वो चुपचाप मुंह उठाकर यहाँ से निकल सकता है क्योंकि वो उनकी यूए फैमिली का नाम काफी बदनाम कर रहा था। कि तभी मोटा यूएशाओ ये ध्यान की तरफ अपनी पूरी तेजी से बढ़ता है ताकि वो उसे कुछ सबक सिखा पाए कि अपने से बड़ों की बातों का जवाब कैसे देते हैं। पर उसके सामने खड़ा हुआ ये ध्यान बिल्कुल भी हिल तक नहीं रहा था, जिससे यूएशाओ को लगता है कि वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो हिल तक भी नहीं पा रहा था। पर ये ध्यान तो खुद से जानता था कि ये मोटा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उससे पहले यूएशाओ उसे छू तक पाता ये ध्यान अपने डिफेंस टैलेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे यूएशाओ का मुक्का वहीं पर रुक जाता है और वो भी घबरा जाता है कि इस चूजे के पास एक डिफेंस टैलेंट था और वो भी इतना ताकतवर जिससे वो बिल्कुल भी स्क्रैच तक भी नहीं कर पाया था। कि तभी ये ध्यान अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है और यूएशाओ पाता है कि उसके आसपास का माहौल एकदम ही ठंडा पड़ा था और एक अजीब सा ऑरा उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहा था, जैसे उसका शरीर एकदम जम गया था। कि फिर इरिटेट हुआ ये ध्यान उसकी तरफ देखता कहता है तुमको ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, लगता है कि तुम यहीं पर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हें एक अच्छी सी मौत देने से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर यूएशाओ अपने सामने देखता है कि ये ध्यान से सिर्फ ऑरा ही नहीं आ रहा था बल्कि उसे साफ साफ अपनी मौत दिखाई दे रही थी और अब उसकी लातें एकदम डर से कांप रही थी कि अगर वो आगे गलती से भी चला गया ये ध्यान उसे मार न डाले। कि उससे पल उनकी बातों के बीच में येलिंग आ जाती है और ये ध्यान को शांत करते रुकने को बताती है। ये बता कि वो वहाँ पर नहीं लड़ सकते क्योंकि ये मार्शल पवेलियन के हेडक्वार्टर की मेन एंट्रेंस थी, तो यहाँ पर लड़ना बिल्कुल ही मना था। जो बात सुनकर ये ध्यान भी अपना ब्लडलस्ट बिल्कुल ही शांत कर लेता है और येलिंग यूएशाओ के डर से अनजान उसे भी आगे बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहने को कहती है और फिर ये ध्यान भी उसे वहाँ से बाई करता जाने लगता है। और अब ये ध्यान के जाने के बाद वो एक ही जगह पर खड़े हुए यूएशाओ से पूछती है कि आखिर वो बार बार उसके दोस्त से पंगे क्यों लेता रहता है। कि तभी यूएशाओ की लातें उसका सहारा छोड़ देती है और वो वही जमीन में डरा गिर जाता है। जैसे येलिंग भी थोड़ी चिंता में उसके गिरने की वजह पूछती है तो यूएशाओ बताता है आखिर
आखिर उसने कितने कलामिश बीस को मारा होगा जो इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक भयानक ब्लड थर्स्ट था। और हम वहां से जाते हुए येतियन को देख पाते हैं जो कि एकदम कतई पूरा जिन्बू लग रहा था। बस 19-20 का तो फर्क है। और यहाँ पर अब येतियन भी घर आ जाता है और कुकिंग करती ये यू उसका स्वागत करती है और बताती है कि सिर्फ कुछ मिनटों में उनका खाना रेडी हो जाएगा। जो देखता येतियन भी बताता है कि उसे काफी टाइम हो गया था कि वह येयू का स्वादिष्ट खाना खाने वाला था और येयू भी भाग करके उसके मुंह से लाले टपक रही थी। वो उसे चुपचाप साइड पे बैठने को कहती है उससे पहले कि वो कच्ची सब्जी चबा जाए। और अब येतियन भी चैन से घर पे सांस लेता बताता है सच में जो भी कह लो, घर पर रहने का अलग ही मजा है। यहाँ पर रहकर एक अलग ही चैन की सांस आती है। और बहुत ही टाइम बाद वो अच्छे से रेस्ट कर रहा था और वो देखता है कि लिटिल चिन और शाओ जी भी बिल्कुल वैसे ही मजे से सो रखे थे। एंड फिर वो उस एग को निकल कर सोचने लगता है कि ये आइटम तो पक्का एक गोल्ड थी, पर वो अभी उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये फैमिली भी अभी तक इसका सीक्रेट पता नहीं लगा पाई थी। तो फिलहाल के लिए वो उसे रख देगा। एंड वो ऐसी बातें सोच ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में वो अंडा अचानक ही हिलने लगा था, जैसे शायद अब एक शक्तिशाली ड्रैगन का बच्चा बाहर आने वाला था। एंड ये जानने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का, जिसके चैप्टर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, तो हमें थोड़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। और अगले एपिसोड के आने से पहले हम इस बार गोल रखते हैं 1000 कमेंट्स का, क्योंकि पिछली बार 400 बोला था तुमने, आसानी से कर दिए थे, तो इस बार ज्यादा ही बोलूंगा। आल्सो से भाई हो, अगर कमेंट्स करते ही हो तो कुछ सीरीज और स्टोरी के बारे में क्या करो, ताकि आप स्टोरी के बारे में अपने ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओ। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आज के एपिसोड में हुई गई बातों को शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे से मजे से बातें भी कर सकते हैं। वेल अब मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।